तो सर, ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन कहते हैं जब दो नदियां मिलती हैं तो या तो संगम तैयार होता है जिसमें एक नदी गौण है और वो ज्ञान की नदी कहलाती है, लेकिन जब दो दूसरी नदियां मिलती हैं यानी ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, तब बनती है ब्रह्मोस जिसका असर पूरी दुनिया देख चुकी है। ब्रह्मोस का अल्ट्रा वर्जन क्या है और कितना घातक? धन्यवाद राजीव जी इनवाइट करने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण आपने कॉल, आप नए नए ऐसे टॉपिक लेके आते हैं देश के महत्व के। और आज तक एक ब्रह्मोस बहुत महत्वपूर्ण है। सारे देश ने ही नहीं, पूरे विश्व ने ब्रह्मोस का कमाल देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। और अब जो ये वर्जन आने जा रहा है इसका, ये पहले से भी कहीं अधिक घातक सिद्ध होगा। जैसा आपने बताया, इसमें बहुत ज्यादा कोई विशेष इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं इसके स्ट्रक्चर में। लेकिन क्योंकि देखिए, एक जो ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनका ईंधन ले आने की क्षमता उनकी एक सीमित होती है। अब क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट की तरह से है, आप समझिए कि जैसे एक एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है उसी तरह से ये, लेकिन ये गति और अधिक है, 3 मैक, ध्वनि से 3 गुना अधिक गति से, यानी लगभग 1 सेकंड में ये 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। तो इसमें अगर ईंधन हमारे पास ज्यादा है तो हम अधिक दूरी तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ईंधन ले जाएंगे तो फिर इसकी जो वाहक क्षमता कम हो जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन अब क्योंकि इसमें इंजन में हमने खुद अपने एक बदलाव ऐसे किए हैं, इस इंजन को और अधिक एडवांस बनाया है। और ये दिखाता है कि हम, हमारे देश में, हालांकि हमने रशिया और भारत ने मिलकर इसको तैयार किया था, तो ये कोई आयात की तरह से नहीं था। ये दोनों ने मिलकर जो एफर्ट किया ये उसका नतीजा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ब्रह्मोस से जो संबंधित जितनी जानकारी है, जितनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पूरी हमारे पास थी। और हमने अब एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसके नए नए वर्जन डेवलप किए हैं। तो जैसा हम इसको रेंज बढ़ाने का यहाँ तक सवाल है, अगर हम इसमें अधिक ईंधन ले जा सकते हैं और ईंधन की जो कैलोरिक वैल्यू है वो बढ़ाते हैं, तो ये दोनों ही काम किए गए हैं। इन दोनों तरीके से हम इसका जो रेंज है उसको काफी हद तक हम बढ़ा पाएंगे। ऑलरेडी आपने देखा कि जो 290 किलोमीटर का रेंज पहले बताया जाता था, उसका कारण दूसरा था, क्योंकि हमारे ऊपर विदेशी ताकतों ने, खासकर पाश्चात्य ताकतों ने प्रतिबंध लगा रखे थे। हमारे भारत के तरक्की को रोकने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम स्थापित की गई थी, और हम कोई भी देश हमें 300 किलोमीटर से अधिक के दूरी का मिसाइल हमें दे नहीं सकता था। तो भारत ने उसके चलते हमारा पूरा कंप्लीट रेंज, आपके छोटे लंबी कम दूरी की 150 किलोमीटर से लेकर के 5000 से अधिक दूरी तक के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए। इसी प्रकार से हमने जब ये क्रूज मिसाइल डेवलप किया रशिया के साथ, तो एक लिमिटेशन थी, एक हमारे पास प्रतिबंध था कि हम 300 किलोमीटर से अधिक जा नहीं सकते थे। क्षमता थी लेकिन हम उसके अधिक नहीं इसको उपयोग कर सकते थे। तो जैसे ही वो क्षमता हटी 2016 में, भारत MTCR से बाहर आया, ज्यादा यूं कहें कि इसका सदस्य बन गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम अगर शक्तिशाली होते हैं तो प्रतिबंध कोई काम नहीं कर पाते। जब देखा देशों ने कि हम भारत को रोकने में सक्षम नहीं है, तो हमें भी अपना एक उसका सदस्य बना लिया। तो वो प्रतिबंध हटते ही हमने इसका रेंज बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दिया था। वो हमारी उसी क्षमता में बिना कुछ विशेष बदलाव किए हुए हम कर पाए थे। अब हम इसमें खाली इतना बदलाव कर रहे हैं कि इसका जो इंजन है उसको हम फाइन ट्यून किया है, और साथ में इसमें जो ईंधन है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया है। साथ ही जो अभी तक हम, जो उसका नेविगेशन सिस्टम था, क्योंकि हम एक, देखिए, कोई भी एक जो एक इस प्रकार का एक विमान हो या कोई एक मिसाइल ब्रह्मोस जैसा हो, इसको सर्टिफिकेशन में लंबा समय लगता है। क्योंकि हम एक इसका जो नेविगेशन सिस्टम और उसका सीकर हम जो इस्तेमाल करते आ गए थे, उसको एकदम से बदलना संभव नहीं था। हमारा सीकर अपना काफी समय से बन चुका था। अब इसमें जो आने वाले ब्रह्मोस में हमारा सीकर भी अपना जी। होगा, कंप्लीट नेविगेशन सिस्टम भी अपना होगा, जो पहले से कहीं अधिक सटीक है, पहले से कहीं अधिक एडवांस है। तो इस प्रकार देखिए कि जो ब्रह्मोस, जिसका ऑलरेडी कोई तोड़ नहीं है पूरे विश्व में, इसको रोक पाना, ब्रह्मोस एक बार छोड़ दिया तो ये अपने टारगेट को जाकर हिट करता ही करता है, बहुत सटीकता के साथ करता है। तो वो अब ब्रह्मोस अब और अधिक लंबी दूरी तक जाएगा और अधिक सटीक होगा। तो ये अपने आप में एक यूनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके चलते इसका कोई तोड़ पूरे विश्व में नहीं, कोई तोड़ नहीं होगा इसका। मेजर जनरल JK परिहार साहब सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
पर यार साहब, एक चीज होती है जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। अब तक पाकिस्तान शायद कुछ बच रहा था, लेकिन अब अगर 800 किलोमीटर की रेंज तक ब्रह्मोस केपेबल होती है तो शायद ही कोई कोना बचेगा। लेकिन पाकिस्तान को छोड़िए, हम पाकिस्तान को मेन एडवर्सरी शायद ना माने, हम चाइना को भी माने तो 800 किलोमीटर की रेंज चाइना को भी काफी डीप पेनिट्रेशन दे सकती है। क्योंकि अगर चाइना भारत के एलएसी के अराउंड कुछ हरकत करने की कोशिश करता है तो ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस वो यहीं लाएगा। तो ब्रह्मोस दोनों के लिए एक काउंटर जबरदस्त एक डेवलपमेंट है, नया वर्जन। जी बिल्कुल। हमारे माननीय सीनियर साइंटिस्ट गुप्ता साहब ने काफी विस्तार से ब्रह्मोस्त्र प्रोग्राम के बारे में बताया है, और साथ ही एमटीसीआर के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और बेहतरीन है ब्रह्मोस्त्र का। देखिए आप, ये रशिया और भारत की जो जॉइंट कंपनी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और उसमें हमने इंडिजिनस ऐड किए हैं, तो एक ये लंबे समय से रिसर्च चली है, उसका असर अब दिखाई इसमें जरूर देने लगा है। और ब्रह्मोस 2 में जिस तरह से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं ये बहुत जरूरी थे। इसके दो वजह हैं। एक तो ये कि जो हमारी रेंज जो है डेप्थ हमको बढ़ानी है ताकि पाकिस्तान पूरा हम इन्वॉल्व कर उसमें देख सके, और तिब्बत के उसमें भी जिस तरह से चाइना ने डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, उसको भी कंट्रोल करने के लिए और हमारे प्लेन की सेफ्टी के लिए, फाइटर प्लेन के लिए ये बहुत जरूरी था। और अब हाल फिलहाल जो हमारी ब्रह्मोस 2 है उसमें वजन इसमें कम हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसमें इंजन में बदलाव हुए हैं, फ्यूल सिस्टम में बदलाव हुए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कहता है किसी मिसाइल में सिर्फ उसका वजन और स्पीड ही उसमें मायने नहीं रखती है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि ये मिसाइल छोड़ने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। और सुखोई 30 जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और रशिया ने इसको बाद में अपग्रेड किया है। हमारे जो सुखोई प्लेन थे उसमें ब्रह्मोस फिट करने के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो वहां पर हुए, और उसके बाद में एक रास्ता खुल गया कि ब्रह्मोस में होने वाला जो भी डेवलपमेंट है वो ये सुखोई के साथ में जा सकता है। अब वर्तमान जिसकी स्पीड के अलावा डेप्थ भी इसकी जो कम थी, उसके अलावा तीसरा था कि वजन ज्यादा होने से ये सुखोई जैसे हैवी फाइटर मल्टीपर्पज प्लेन में ही यूज हो सकता था, फाइटर एयरक्राफ्ट में, बट बाकी जो हल्के हैं उनमें इसकी लगाना मुश्किल था। अब जो नए सिस्टम जो इन्होंने एनजी ग्रुप में ब्रह्मोस के आ रहे हैं उसका वजन 3 टन से कम होके करीब 2 टन तक हो जाएगा, उसकी स्पीड भी सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में कन्वर्ट होगी। और वो हमारे जो तेजस एडवांस फाइटर प्लेन आ रहे हैं इंडिजिनस, उसमें भी ये डिप्लॉय हो सकेंगे, बिग 29 में भी डिप्लॉय हो सकेंगे। तो ये बहुत ही हमारी उसमें जो है वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी कि हम दूसरों पे ज्यादा तेजी से और अच्छी तरह से चपलता के साथ उसमें हम अटैक कर सकते हैं, अपने यहाँ रहते ही यही कर सकते हैं। दूसरा होता है रडार सिस्टम। नेविगेशन इसका पहले मैनुअल होता था, अब ये अल्ट्रा ऑटोमेटिक होने से इसमें आपको रडार में दूसरों से बचने के लिए भी जो है उसको मिसाइल को काफी उसमें मदद मिलती है। अब रशिया की जो मोस्ट एडवांस मिसाइल है ज़िरोकॉन, उसी से हमें टेक्नोलॉजी मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है, और हम उसमें सुपर हाइपरसोनिक का जो है उसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, जो 2000 की 1500 से 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, और मैक 9 तक की स्पीड उसमें आने की पूरी पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है। तो आप देखिए रशिया और भारत की जो टेक्टिकल पार्टनरशिप है उसका ही ये कमाल है कि ब्रह्मोस्त्र जो है एक ऑपरेबल स्टेज में पहुंचा है। नेविगेशन S-400 रडार सिस्टम है। तो आज की उसमें अगर कोई ये सोचता है कि रशिया को अलग दरकिनार करके भारत दूसरी तरफ से कुछ ज्यादा हासिल कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी देश जो है वो ज़िरोकॉन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी देगा नहीं। और SU-57 उसके साथ में ज़िरोकॉन के इक्विवेलेंट जब ब्रह्मोस के नए मॉडल आएंगे जो ज़िरोकॉन से भी अच्छे होंगे, और मैं समझता हूँ कि रशिया इनको अडॉप्ट करेगा। अब वो स्टेज आ रही है कि ब्रह्मोस जो है वो रशिया अपने डिफेंस के लिए अडॉप्ट करने के लिए भी आतुर हो रहा है। वाकई, क्योंकि तो क्योंकि क्योंकि तो ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन DRDO सिंदूर के बाद सर ब्रह्मोस के बारे में चर्चा बहुत चली है, और इसी लिहाज से ब्रह्मोस का जो नया वर्जन है वो भी सुर्खियां बटोरेगा, लोगों की चर्चा में रहेगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, पिन पॉइंट टारगेट को जाकर हिट करना। ब्रह्मोस के नए अवतार से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा सिर्फ नए अवतार से नहीं होने जा रहा है, नौसेना, नेवी की भी ताकत बढ़ाने की तैयारी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
As far as the performance, accuracy, effectiveness of BrahMos is concerned, I think enough has been written about in the open source, in the media. It has demonstrated its capability, and we in the Navy are obviously aware of its accuracy, its circular error of probability, and its destructive capability, most importantly. So we are very happy to have this arsenal in the Indian Navy. जो ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, उसकी रेंज बढ़ी हुई होगी, निशाना और सटीक होगा। जब ब्रह्मोस समंदर से आग उगलेगा तो आतंकियों का बचा कुचा ठिकाना भी जलकर राख हो जाएगा। नौसेना ने पिछले साल ही नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जहां उसके फायर पावर में इजाफा किया गया था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया था, जिसका फायदा नौसेना को मिलेगा। ब्रह्मोस दूर से ही टारगेट को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकेगा। ब्रह्मोस के फायर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान को टहलाने के लिए ब्रह्मोस का नया वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 भी तैयार हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की गति 6 से 8 मैक के बीच होगी। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगी। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन होगा, जो वर्तमान ब्रह्मोस रैमजेट इंजन से कहीं अधिक एडवांस है। ब्रह्मोस 2 का वजन करीब 1.33 टन होने की संभावना है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरेगी और टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस से हल्की होगी, लेकिन उसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ेगी। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसे रोकने के लिए सेकंड भर का भी समय नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस घातक मिसाइल को बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मकसद साफ है कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम भीषण होगा। अब की बार ब्रह्मोस 2 से वार होगा। आतंक का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। ब्रह्मोस 2 से आतंक का सर्वनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तैयारी ब्रह्मोस के नए वर्जन से भारत की सेना के खास तौर पर 2 अंगों नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से लैस करने की तैयारी है, जिससे ब्रह्मोस अपने उस असर को सामने रख सके जिसके लिए ब्रह्मोस का नाम है। एक्यूरेसी और कम से कम समय में बिना किसी टारगेट के बिना किसी इंटरसेप्शन के अपने टारगेट को हिट कर दे। रविकांत गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ से। रवि सर, 290 किलोमीटर की ब्रह्मोस इससे पहले थी। जो अब तक के नियम कायदे थे उस हिसाब से रूस ने जो इसमें सहयोग किया था तो इसी रेंज तक वो कर सकता था, यानी 300 किलोमीटर के अंदर। अब रूस ने एक ट्रीटी साइन की हुई है जिसमें वो इससे ज्यादा पर भारत की मदद नहीं कर सकता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रूस अब आगे हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, यानी ये माना जाए कि ब्रह्मोस का नया वर्जन पूरी तरीके से भारतीय है और इसका नाम भले ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर ब्रह्मोस ही रहे, लेकिन ये इस बार भारत के वैज्ञानिकों की तैयारी है, इसमें रूस का सहयोग नहीं है। बेशक, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम मिसाइल के क्षेत्र में बहुत पहले ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, चाहे वो आपकी स्क्रैमजेट मिसाइल्स हो, रैमजेट मिसाइल्स हो, आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारा खुद का स्क्रैमजेट इंजन बन चुका है जो इंडिया में अपने डीआरडीओ ने डेवलप किया है, उसका टेस्टिंग कर चुके हैं। उसको 10 मिनट से अधिक, इसी वर्ष अप्रैल में हमने 10 मिनट तक उसको फायर करके दिखाया। तो ये लंबा टाइम तक फायर कर पाना जो है, ये एक बहुत कम देश है इसको कर पाए हैं। और तो मैं कह सकता हूं दावे से कि आज हम विश्व में जो भी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, हम उसमें क्षमताएं हमारे पास वो सब आ चुकी हैं। क्या करना है, क्या बनाना है, ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है। आप सरकार हमें जैसा भी मिसाइल बनाने के लिए कहेगी, हम बहुत कम समय में उसको इंटीग्रेट करके, टेस्ट करके और उसको इंडक्ट करने के में सक्षम है। हमने जब ब्रह्मोस पे काम करना शुरू किया था रशिया के साथ, तो बेशक उस समय एक MTCR था और उसमें 300 किलोमीटर से अधिक का सहयोग रशिया नहीं कर सकता था। लेकिन हमने एक बहुत समय पहले ही हमने उस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को, जो कंपोनेंट रशिया से आया था उसको, जो हमारा अपना कंपोनेंट था, हमने भी कुछ उसमें बहुत डेवलपमेंट की थी, वो तो हमारी थी ही। जो रशिया से आया था उसको भी हम पूरी तरह इंडिजिनाइज कर चुके हैं। उसकी नो हाउ तो है ही, नो वाई भी हम डेवलप कर चुके हैं।
तो अब जो आगे आने वाले वर्जन हैं, क्योंकि एक ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है, एक ये नया मिसाइल ही खाली नहीं था, मैं कहूंगा कि ये एक नया एक एक्सपेरिमेंट था, एक नई कंपनी बनाने का। दो देश मिल करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। जो ब्रह्मोस है ये सरकारी कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें डीआरडीओ के शेयर है, जिसमें रशियन गवर्नमेंट के शेयर है। तो उस तरह से ये अपने आप में एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था जो बेहद सफल रहा है सहयोग के मामले में। और हमने जो उसको जितनी आगे डेवलपमेंट की है, यहाँ पे आपने बात की इसमें ब्रह्मोस 2 मिसाइल की, ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन होगा, क्योंकि जो रैमजेट इंजन है उसको हम 3 मैक्स से कुछ थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली, स्क्रैमजेट का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, स्क्रैमजेट का इस्तेमाल हो रहा है रैमजेट की जगह। और स्क्रैमजेट की दर्शकों खासियत इतनी है, जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हवा की ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हुए ये गति पकड़ता है स्क्रैमजेट इंजन, इसलिए एक्स्ट्रा उस फ्यूल को ले जाने के लिए वहां पर हमें ऑक्सीजन उसके साथ नहीं देनी पड़ती। लेकिन जेके परिहार सर, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना मेजर शिफ्ट आएगा ऐसे वेपन्स को और अपग्रेड करने से? क्या भारत फिलहाल अभी जो वर्ल्ड सिनारियो है बड़ा अजीब सा उलझा हुआ है, उसमें भारत के ये टेस्ट है तैयारियां कितना परिवर्तन ले आएंगे? देखिए, वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो उलझा ही रहेगा, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है, इंटरेस्ट चेंज होते हैं, तकनीकें बदलती हैं, और हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाइना भी अब उनके फाइटर प्लेन्स और मिसाइल के उसमें आगे जा रहा है, रशिया भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है। तो एक तो हमें वर्ल्ड ऑर्डर से पेश रखनी है। जब तक आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद डेवलप नहीं करेंगे, आप उसमें पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो है एक हद तक ही आपको सपोर्ट करेगा, बाकी उसके बाद में आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। दूसरा, जब हम ये जो इसमें हम हाइपरसोनिक में पहुंच गए हैं, 9 मैक तक की स्पीड हो गई है, और जो लेटेस्ट जनरेशन स्क्रैमजेट इंजन है जिसमें कि शॉक वेव्स यूज होती हैं इंजन को इग्नाइट करने के लिए, एयर फ्लो मेंटेन होता है, तो ये एक आज के उसमें क्रूज सिस्टम्स में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मायने रखती है। और इसके साथ में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये मिसाइल ही खाली नहीं है कि आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, इंजन चेंज कर दिया, नेविगेशन सिस्टम भी इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा जो है कि वो उसको कैसे आप लोड कर रहे हैं, आप उसको कैसे जो है वो किसी फाइटर प्लेन में उसको लगा के और उसको रीअलाइन करना है, और आपके जो पायलट है उनको ट्रेन होना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमारा जो ब्रह्मोस सिस्टम है वो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के लिए ही काम कर रहा है, और इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और सबसे बड़ा ये है कि इसमें डीआरडीओ जो है वो एक धुरी है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि डीआरडीओ एक ऐसी धुरी साबित हुई है जिसने एक असंभव काम को जो है संभव करके दिखाया है, मिसाइल, स्पेस और मुझे एक बात जरूर लगती है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ यू, ये डीआरडीओ ने पिछले कुछ सालों में अपनी कैपेबिलिटी को अपनी सीमाओं से आगे ले जाकर पहचाना है और उनको जमीन पर उतारा है। और जैसे ही ये होने की स्थिति होती है, ये तय हो जाता है कि भारत कितना बेहतर बनेगा वो अलग बात है, यूक्रेन कभी नहीं बनेगा। बहुत धन्यवाद रवि गुप्ता सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जेके परिहार सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस डिस्कशन में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।